स्कूल भेजे। और फिर हम कल रात में तो हम लोग खाना भी नहीं खाए थे क्योंकि मेरे घर में कैंडल भी नहीं है और ये फ़ोन भी बंद हो गया, पुराना फ़ोन भी बंद हो गया, तो लाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकना, कड़कना, सब बादल गरजना, सब कुछ हो रहा था और बिल्कुल अंधेरा। और फिर हम चले गए अंदर सोने के लिए। हम लोग किसी तरह मच्छरदानी में घुस के तीनों बच्चों को सुलाए। कोई भी खाना नहीं खाए। खाना था मेरे यहाँ कल का बना हुआ, लेकिन हम लोग कोई नहीं खाए। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो अंगता भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा से कमेंट ज़रूर करिएगा। वो पीछे भैया है खाना खिलाते। तो अभी मैं आई थी यहाँ पे, जहाँ पे मेरा जॉब ट्रेनिंग का सेंटर है वहाँ पे। तो मैं पहले वहाँ गई और वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा चेंजिंग में। यहाँ पे मैम आज मेरा हेयर कट करी है और पीछे से मैं शॉर्ट करवा ली हूँ क्योंकि बालों में पड़ गए थे बहुत सारे जुए, और जुए को हटाने के लिए मैंने बाल को कट कर लिया। ये है, नाम बताइए अपना। सोमरा किसको मेरा नाम है, जो हम बोकारो से बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं रांची में। सोमनाथ भैया बोकारो से है, इनको हम सोमनाथ बोलते हैं। बहुत अच्छे हेल्पफुल है, मतलब इतना अच्छे आदमी ने हम लोग को सपोर्ट करेंगे जितना हम लोग एक दूसरे को करते हैं। क्या सोमनाथ भैया? यस। हम लोग ज़्यादा दिन नहीं मिले हुए हैं, लेकिन भैया के साथ भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन हम जब वहाँ से आते हैं ना तो भैया मेरा बैग से लेके हेलमेट से लेके गाड़ी सब ये कर देते हैं। और अभी भी मेरे गाड़ी ही बैक करने के लिए भैया यहाँ पे खड़े हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि हम लोग सबको सपोर्ट करिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, और ढेर सारा आगे बढ़ाइए, है ना सोमनाथ भैया? क्योंकि हम लोग को तो नौकरी वोकरी लग नहीं सकता है ना, तो कहीं आप ही लोग मेहरबान होंगे तभी होगा। तो रुको ना, तो अभी चल रहे दोस्तों घर, क्योंकि बारिश का मौसम है और कल है शगुन का बर्थडे। तो शगुन का बर्थडे के लिए हमको थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह लेना है। कपड़ा तो वो जाके ले ली अपने पापा के साथ, और एक गिफ्ट हम ले चुके। फ्लावर है जो शगुन को कल बर्थडे में देंगे हम, तो वो उसको नीचे अपना गार्डन एरिया में लगाएगी। अब सोमनाथ भैया को बहुत देर से खड़े रखे हैं, तो हम ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लगाएंगे, बस गाड़ी खींचेंगे और चलेंगे हम। फिर दुकान पे मिलते हैं आप लोग से। हम लोग ओवर ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और कीसू ना, पता है जब इसमें गाड़ी चलाते हैं ना, ये अपने मम्मा को सुपर मम्मा समझता है। क्या बोलता है? इसको पीछे करिए, उसको पीछे करिए, सबको पीछे करिए। और जब हम पीछे कर देते तो बड़े खुश होता है। और हम मम्मा है ना, तो इसको बताना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी मम्मा तो सुपर मम्मा है, तो हम सबको पीछे कर देते दोस्तों। ऐसा सुंदर लग रहा है, देखिए एकदम तड़कता भड़कता सा एकदम मस्त। क्या किसना एक रील तो बनाएंगे यहाँ। क्या रील बनना चाहिए कि नहीं? तो तुम नीचे कहाँ उतर रहा है? नीचे नहीं उतरना चाहिए। सीधा अभी बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। वैसे लग रहा है कि हमको आज सारा काम होने देगा तभी बारिश होगा। ये कहाँ चढ़ा जा रहा है, इसको देखना जरूरी है बंदर को झांक के। तो यहाँ दोस्तों ऐसे है, नीचे इधर भी गाड़ी चलती है, इधर उधर। ये है रांची मेरी जान। रांची इतना अच्छा सिटी है ना दोस्तों। रांची हमारा झारखंड का राजधानी है, और राजधानी में मैंने मेरे बच्चों के लिए घर बनाया दोस्तों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो लाइक करें, कृपा करके कमेंट करें। रांची वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ ना गर्मी पड़ती है ज़्यादा, ना ठंडी तो पड़ती है भैया शिमला की तरह। मैं शिमला तो गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। मेरा हेलमेट मेरे क्लास में छूटा हुआ था, लेकिन आज हम लेके आए 4-5 दिन बाद। मैं दुकान तक आ चुकी हूँ और देखती हूँ अब यहाँ से क्या ले सकती हूँ, है ना। मैं कुछ ऐसी चीज़ें दूँगी जो उसका यूजफुल का सामान होगा। ये तो अपना अलग धुन में रहता है, अलग धुन। सुनिए ना भाभी, आप ही से क्या, आपसे क्या, दुकान में आप ही है ना? दुकान में आप ही है, आइए ना। हाँ, शगुन का सामान लेने आए, इधर आओ। यहाँ शगुन की फ्रेंड मिल गई है। अब छिट्टा कौन सेक्शन में भी गई? तो अब हम डी में गए। इसका सेक्शन ही चेंज हो गया है। बोल रहे भाभी, हेलमेट से पूरा खोपड़ी जगड़ लेता है। अब तो जानते हैं कीसू को भी अच्छे से पता है कि मेरे को पैसा कैसे मिलता है। जब मैं बोली, कीसू बोला आपके पास पैसा है? हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोले तुम्हारे पास है?
बोलता है नहीं है। तो बोले कैसे खाओगे फिर? तो कहता है कि पापा से लड़ाई कीजिए ना, पैसा मिल जाएगा। भाभी को हम समझा दिए कि हमको क्या चाहिए। बेहतर होता हम दुकान चले जाते, लेकिन देखिए इतना सारा ये वो में हम क्या कष्ट करके जाए, तो कोशिश यहीं से किया जाएगा। भाभी खिला दे रही है बेचारी। भाभी लोग क्या रही है। पैसा कौन देगा इसका? पैसा कौन देगा? क्या बोला? जोर से बोलो। किससे लड़ाई करेंगे? कहाँ जा रहे हैं अंकल? अच्छा, हम लोग का वही अड्डा है। अकेले रह गया है घर में। नहीं, मेरी फ्रेंड है ना, उसके घर में बोले स्कूल से गई ना, तो बोले वही चल जाना। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू चाचा। ये चाचा से बड़ा पुराना जान पहचान, हम लोग वहाँ बरगद के पेड़ में बैठते थे, तो चाचा ऐसा लगता है ना बारिश अब तक शुरू होगी। हम सेलेक्ट कर लिए क्या लेना, और अब पैक करने के लिए दे दिए हैं। कितना हो भाभी? ये रही मेरी मैडम। अरे दे ना, दो हल्ला कराता एकदम वीडियो बनाने समय। देखिए 2 गो मुर्गा भी पाली है कांचा की मम्मी है, तो मेरा नहीं मजाक कर रहे हैं। काची दिए सूटी का सब्जी बना हुआ, झोर उड़ अब बनाया था आज। ये खाई थी खाना? हाँ खाई है। जो नहीं खाई मेरा बेटी खिला दी। हाँ वो तो खाने के लूर इसको खिला दी। मेरे पास हम रहते हैं तो लड़ते, आज लड़ी का ही छोटा कर दिया वाला। हाँ लड़ी का अच्छा लगा। कौन कटिंग दी? ऐसे कौन कटिंग तो बोल रही थी मैम, छोटा करा दी। लेयर है लग रहा। हाँ लेयर कट। हाँ वैसे कुछ आएगी शायद। अभी वहाँ वाला गए थे। हाँ वहाँ भी गए, फिर वहाँ से यहाँ आए। फोन जाओ सेफली। दोस्तों घर तो आ गए हैं, लग रहा था एकदम बारिश हो जाएगा। आकांक्षा मम्मी से और बात करने का मन कर रहा था। दोस्त तो होता ही है ऐसे कि लगता है बात करते रहे 5-10 मिनट बात किए, लेकिन फिर एकदम थोड़ी थोड़ी बूंद मुंह पे आने लगी, तो हम भागे आए, क्योंकि वहाँ से आकांक्षा के घर से भी देख रहे हैं कैसा रास्ता है, तो मेरा तो जाना पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए हम भागे सीधे आए हैं। और आपसे अभी कुछ बातें करेंगे थोड़ी देर में। लाइट नहीं है, पानी डाली? झूठ बहुत बोलती हो नहीं। अभी तक हमारा बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों सुबह का कहानी जो बताएंगे ना, बहुत भयानक तरीके से हमारे साथ हुआ। एक्चुअली रात से ही नहीं, एक्चुअली कल दिन से ही हमारे यहाँ का लाइट चला गया था, और कल दिन भर नहीं आया, फिर पूरी रात नहीं आई, फिर सुबह जब मैं क्लास गई तब तक लाइट नहीं था। और सबसे बुरी बात बताऊं उस आदमी की, वो आदमी रात में घर नहीं आया, और घर में रात में नहीं आया ना, तो पूरी रात मैं सो भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे टेंशन था कि कहाँ है, क्या है, कब आएगा, अब आएगा, तब आएगा। और इस तरीके से करते करते दोस्तों सुबह हो गई, और जब सुबह हुई 5:30 बजे मेरा आँख खुला। अरे कि सुबह वही इंतज़ार करते करते दोस्तों लेट हो गया, यानी कि 5:30 बज गया। मुझे लगा कैसे मैं स्कूल भेजूँ उस बच्चे को, 5:30 बज गया है, बहुत स्लो है, खाना कब बनाएंगे, खिलाएंगे कब, दे के क्या भेजेंगे, और टेस्ट है तो अब्सेंट भी नहीं कर सकते हैं। फिर दिमाग में फट से आइडिया आया कि एकदम रुकना नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद है, किन्हीं को कॉल भी नहीं कर सकते हैं, वो आदमी भी घर में नहीं है, और पूरा रात कल बारिश, सुबह तो इधर बहुत भयानक कीचड़ था, तो मैं सुबह निकल भी नहीं सकती थी। फिर भी दूध चोकोस दिए, नाश्ता किए, फट कपड़ा पहनाए, और फट से उसको बोले कि एकदम सीधे चली जाओ।
50 रुपये था, 50 रुपये दे दिए, बोले 10 दे देना आते समय, 10 रुपये जाते समय, 10 रुपये खा लेना। और इस तरीके से दोस्तों उसको स्कूल भेजे। और फिर हम कल रात में तो हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि मेरे घर में कैंडल भी नहीं है और ये फ़ोन भी बंद हो गया, पुराना फ़ोन भी बंद हो गया, तो लाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकना, कड़कना, सब बादल गरजना, सब कुछ हो रहा था और बिल्कुल अंधेरा। और फिर हम चले गए अंदर सोने के लिए। हम लोग किसी तरह मच्छरदानी में घुस के तीनों बच्चों को सुलाएं। कोई भी खाना नहीं खाए। खाना था मेरे यहाँ कल का बना हुआ, लेकिन हम लोग कोई नहीं खाए। फिर सुबह उठे, वही खाना मैं खाई, फिर किसी तरह बाबू को खिलाई और लंच वंच कुछ भी नहीं लेके गई, बनाई नहीं मैं। और फिर घर वर साफ़ करके बर्तन धो करके मैं चली गई क्लास गई। तब तक मेरा फ़ोन बंद था। मैं क्लास इसलिए भी गई क्योंकि मुझे मोबाइल को चार्ज भी करना था और बहुत दिनों से गई नहीं थी। वहाँ चार्ज लगाई, फ़ोन, वीडियो वहाँ से अपलोड की। खैर तो मैंने कल एडिटिंग करके अब कर दिया था, तो वहाँ से करी। फिर मैंने फ़ोन लगाया सबसे पहले आकांक्षा की मम्मी को, क्योंकि मुझे बोलना था कि सगुन आज वहीं आएगी। तब फिर आकांक्षा की मम्मी बोली कि सगुन के पापा कॉल किए थे, बोल रहे थे कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बात हुआ क्या आपका, ऐसे करके। तो वो बोली कि नहीं, बात तो कल से नहीं हुआ मेरा। तो फिर वो फ़ोन लगाई ऑटो वाले को कि सगुन को लिए थे ऑटो में से, तो बोला कि हाँ। तब इनको लगा कि अच्छा, तब फिर हम क्लास गए होंगे। चाबी दे के गए थे हम यहीं दुकान में। तो फिर वहाँ से लेके वो घर आया तो देखा यहाँ जो हमारा लाइट था, वो जो दिया हुआ है ना स्विच का अलग अलग, मतलब सब जगह का लाइट कट करने का, तो ऐसा है ऑटोमेटिक। आप लोग को आइडिया होगा, मुझे नहीं था। तो वो अपने आप डाउन हो जाता है जब बिजली कड़कता उड़कता है, तब सेफ्टी के पर्पज़ से। तो वही हो रखा था। तो फिर वो बंदा यहाँ से किया। अभी लाइन नहीं है, मे भी शायद लाइन आ जाए बाद में। और इस तरीके से दोस्तों हमारा सुबह हुआ। फिर जब मैं उसको कॉल की तो कह रहा है कि सगुन को लेके तुम चली जाना ना कपड़ा लेने के लिए उसका। मैं क्यों लेती रहूँ सारी चीज़, बच्ची तुम्हारी भी है ना, सब कुछ तो मैं ही अकेले कर रही हूँ, तुम भी करो। मैं जानती हूँ कि तुम वैसे नहीं करोगे जिस प्रकार से मैं करती हूँ, बट चलो ठीक है, कुछ भी करना तो होगा ही। तो ड्रेस तो ख़रीद लिया है। आज सगुन को लेके चला गया था वहीं से स्कूल से, फिर वापस आकांक्षा के यहाँ छोड़ा था। तो ड्रेस तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं पसंद नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम कहेगा जाओ ना तुम खुद ही चली जाओ, तुमको तो मेरा वाला पसंद भी नहीं आता है, तो मैं क्यों ऐसे बहाने दूँ। और फिर मैंने सगुन के लिए फूल लाया, जाते समय ही ले ली थी। और मैं दोनों क्लास चली गई, यहाँ भी वहाँ गई। फिर वहाँ से एड्रेस ढूंढते उधर से, क्योंकि इधर से जाती हूँ ना, तो इधर से इसका रास्ता है और उधर वाला क्लास जो है मेरा ब्यूटिशियन का, उसका उधर से है। दोनों नॉर्थ और वेस्ट है। लेकिन वहाँ गई, फिर उधर से ही एक रास्ता पूछते सबसे मैं वो क्लास भी आ गई। तो अब अच्छा वो वाला रास्ता देख लियो ना, तब यहाँ भी चली जाऊँगी, फिर यहाँ से वहाँ चली जाऊँगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। सगुन का कल बर्थडे है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप सब भी। देखती हूँ क्या क्या कर सकते हैं।